जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, हम आजकल जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो बात टैरिफ और दुनिया भर के इन्हीं तरह के मुद्दों पर आकर अटक जाती है। लेकिन आज थोड़ा-सा मुद्दा अलग है, बात तो दुनिया की करेंगे लेकिन थोड़े-सा अलग मुद्दे पर। आप सबको ब्रिटेन लेकर जाते हैं और ब्रिटेन में शबाना महमूद, इनको आपने देखा होगा, होम सेक्रेटरी हैं यूके स्टेट डिपार्टमेंट की और चर्चा में रहती हैं अपने व्यूज़ की वजह से। कश्मीर में जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन किया था तो इनको बड़ा दर्द हुआ था। ये शबाना महमूद जो आती हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के मीरपुर से आती हैं और रहती हैं ये ब्रिटेन में और वहाँ पे पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और इनके जो इनकी मानसिकता है वो थोड़ा-सा हम उस पर लेकर चलते हैं। ये देखने में तो बड़ी मॉडर्न लगती हैं लेकिन इनके जो विचार हैं काफ़ी दकियानूसी अंदर से नज़र आते हैं। जो कुछ ब्रिटेन में हो रहा है और जो हालात हैं, जिस पर्पज़ से लोग या जिस उद्देश्य से लोग वहाँ जाकर बसते आए हैं, आज क्या वो वही ब्रिटेन बाकी है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो संख्या वहाँ पर जिस तरह से हम ये कहें कि एक जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस वहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये बहुत बड़ा कंसर्न आज सामने है सरकार की वहाँ की। अब वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि जिस तरह के प्रोटेस्ट, जिस तरह के आवाज़ें वहाँ पर उठती हैं, अ, कहीं पे भी कुछ हो, लेकिन वो तो कुछ और छोड़िए, भारत में अगर 370 का एब्रोगेशन हो जाता है, ये लोग जाकर आवाज़ उठाते हैं, धरना करते हैं, ये तो बड़ा छोटा-सा मसला है। लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर शरिया कानून लागू करने के लिए बड़े-बड़े प्रोटेस्ट होते हैं और लोग लाखों में इकट्ठा हो जाते हैं और डिमांड ये की जाती है कि ब्रिटेन में शरिया कानून लागू किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है, ये वही लोग हैं सारे के सारे जो शरिया निज़ाम से बचकर अपने-अपने देशों से शरण हासिल करने के लिए ये ब्रिटेन जैसे मुल्कों में जाते हैं और जब ये भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वापस से इनको यही शरिया चाहिए होता है। अब कोई इनसे ये पूछ ले कि भाई साहब अगर शरिया ही चाहिए था, तो क्यों अफ़गानिस्तान, सीरिया, सोमालिया में क्यों नहीं रहे? जाकर आप ब्रिटेन में बस जाते हैं और फिर जब इतने सारे हो जाते हैं, तो फिर आपको फिर वही कानून चाहिए। बड़ी कन्फ्यूज़िंग ये हालात हैं, बड़ी कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन है। कोई पूछ ले कि भाई चाहते क्या हो? अगर अगर किसी को भी ये पता चल जाए कि चाहते क्या हैं, तो फिर मुझे लगता है पूरी इस दुनिया को एक बड़ा समाधान मिल जाएगा शांति का। लेकिन वैसा कुछ फ़िलहाल होने वाला नहीं है अभी और इस पूरे मामले में जो ब्रिटेन के हालात हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और भी अ, वहाँ पर आप सब जानते हैं कि किस तरह से शबाना महमूद पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और यूके में जो जिस तरह से ग्रूमिंग गैंग्स रहे, उसमें जो लोग शामिल थे, उसमें भी पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे। हालाँकि उनको किस तरह से एशिया एशिया का बताया गया सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि उस सीधा पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए क्योंकि जो वोट बैंक है वो ऑफेंड हो जाएगा। अब पूरे इस मसले को बारीकी से समझेंगे और क्या जो आज जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से यूके गुज़र रहा है, उस को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसके पीछे ये भी बड़ा एक रीज़न है और उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। उमेश जी से और भी वो भी हम लोग चर्चा करेंगे आपस में मिलकर। उमेश जी स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी जो कुछ हालात हमें नज़र आ रहे हैं कभी बड़ा खूबसूरत खूबसूरत तो ख़ैर आज भी है, लेकिन हालात बड़े बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह का डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, जिस तरह के पैटर्न ऑफ क्राइम्स, ग्रूमिंग गैंग और जो शरिया की डिमांड हो रही है कितने सालों से कि शरिया कानून होना चाहिए और आप चले जाएँ कुछ-कुछ एरियाज़ में ऐसा लगता है कि आप कहीं बांग्लादेश के या पाकिस्तान के किसी मोहल्ले में घूम रहे हैं। इस तरह के हालात ब्रिटेन में हो गए हैं। क्या कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे? मैं इसके अंदर एक ही शब्द आता है, गज़वाए बरतानिया। यही मुझे समझ में आता है क्योंकि मतलब उमेश जी ये कहेंगे कि जो बोया था वही काटा। आप करेंगे किसी के साथ जैसा, वैसा ही होगा आपके साथ। ये कुछ इस तरह का कहेंगे? देखिए अभी मेयर ऑफ लंदन सादिक खान पाकिस्तानी ओरिजिन, होम सेक्रेटरी जो है ये मोहतरमा शबाना महमूद मीरपुर से है। आज़ाद कश्मीर बोलती है पर हम बोलेंगे इसको पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से है। जब भारत ने
आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन किया तो अब इन्होंने बहुत चिल्ला-चिल्ली की थी। 2019 इन्होंने एक असॉल्ट किया था इंडियन हाई कमीशन पे, उस प्रोटेस्ट में थी, वो पाकिस्तानियों के साथ थी, जिसमें अंडे और बहुत सारे मतलब दीवारों को डिफेस कर दिया था इंडियन हाई कमीशन में, उसमें भी ये महिलाएँ थीं। और ये एक तरह से कट्टर पैलेस्टीनियन समर्थक है। ये बड़ी दिखती है मॉडर्न ड्रेस में, पर इसकी जो सोच है वो किसी जिहादियों से कम नहीं है। और इनका क्लियर कट एजेंडा है, जो ब्रिटेन में अराउंड 40 लाख मुस्लिम्स हैं, ओके। तो मेरा ये मानना है कि अभी ये 6.5% ऑफ द पॉपुलेशन है, 7 से 8 सिटी में जहाँ तक मैंने देखा है कि मुस्लिम मेयर्स है। तो ये एक तरह से गज़वा-ए ब्रिटानिया मुझे नज़र आता है। आपने बात की ग्रूमिंग गैंग्स की, बरोबर बात की है, उसमें सब लोग जो है पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। कितने हज़ारों लड़कियों को इन्होंने नाबालिग लड़कियों को रेप किया है और ब्रिटेन के अंदर अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ बोल दो, तो इस्लामोफोबिया बोल के उमेश आपको जी नॉट ओनली रेप किया है, उनको रेप किया और उनको आईएसआई में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा। लड़कियों को इस तरह से वर्गलाकर छोटी-छोटी उम्र की लड़कियों को टारगेट किया, उनका रेप किया, उनको आईएसआई में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जा रहा था। देखिए, ये एक तरह से तो रिपोर्टेड है, तो एक्चुअल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जी। रिपोर्टेड नंबर्स ही कम ही होते हैं। वहाँ पे एक तरह से गुस्सा छाया हुआ है और ये जो लेबर पार्टी है, हिस्टोरिकली प्रो पाकिस्तानी है। जो कंजर्वेटिव्स है, वो न्यूट्रल रखते हैं, वो ब्रिटिश वैल्यूज़ को समझते हैं। पर ये लेबर पार्टी है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो एक तरह से प्रो ये वहाँ पे माइग्रेंट्स जो आते हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स, इन लोगों को पूरी सुविधा दिया जाता है और आज हालत ऐसी है, ब्रिटेन की जो सरकार है, वो आईएमएफ से वापस भीख माँगने जा रही है। अभी उनका जो डेब्ट टू जीडीपी है 104 या 105% पहुँच चुका है और ये भी बताया जाता है कि वो वापस आईएमएफ से भीख माँगने जा सकते हैं क्योंकि उधर आप समझ लीजिए वर्किंग पॉपुलेशन तो रहती नहीं है, एसिलम सीकर्स हैं, इनको पूरा एक तरह से हाउसिंग बेनिफिट दिया जाता है। फिर बाद में इनको अलाउंसेस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, मेडिकल दिया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेशन तो करते नहीं है। बाद में हुँ। वो लैंग्वेज सीख के वो खुद ही गेटोज़ बनाते हैं, उस गेटोज़ के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ भी नहीं जाती है। हुँ। अनडिक्लेयर्ड शरिया कोर्ट चल रहे हैं उधर। ब्रिटेन में एक पैरेलल लीगल सिस्टम चल रहा है। देखिए अंबर जी अभी तक तो इन्होंने डिमांड नहीं किया कि क्वीन अभी बुर्का ना पहने। थोड़े दिनों में हुँ। वो भी आ जाएगा कि बकिंघम पैलेस को आप एक काम करिए वहाँ पे जितनी भी महिलाएँ हैं बकिंघम रॉयल फैमिली वो बुर्का पहनना चाहिए। ये भी डिमांड आ जाएगी थोड़े दिनों में देखिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कैटास्ट्रोफिक फॉर ब्रिटेन। इलॉन मस्क ने बोल दिया है ब्रिटेन विल बी द फर्स्ट यूरोपियन मुस्लिम कंट्री हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये कोई ऐसे ही नहीं बोला है। इलॉन मस्क ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया है। और वहाँ पे जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो चुका है। लोगों ने बोला है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। जिस एरिया में ये लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जो इंडियंस या व्हाइट्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो दूसरी एरिया में चले जाते हैं। बहुत सारी एरिया शायद बर्मिंघम है, ये सब एरियाज़ में इन लोगों का वर्चस्व है। आप जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ब्रिटेन है। कहीं लगेगा कि कहाँ पे ये लोग आ चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि द गज़वा-ए ऑफ ब्रिटानिया चालू हो चुका है, फुल स्विंग में चालू हो गया है। और अब ये महिला जो आई हैं, ये एंटी इंडिया है, एंटी इज़राइल है और एक तरह से बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है ब्रिटेन को आगे जाके। सेकंड एक और एक चीज़ बताता हूँ, स्कॉटलैंड जो है, वो ब्रिटेन से इतना नाराज़ हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम से, वो बोल रहा है कि मैं यूके से अभी इंडिपेंडेंस चाहता हूँ और मैं वापस ईयू जॉइन करना चाहता हूँ। और यूरोपियन यूनियन भी बोल रहा है कि वी वुड बी वेलकमिंग स्कॉटलैंड इनटू यूरोपियन यूनियन। ये देखिए और अभी ये रेफरेंडम शायद इस साल के एंड या अगले साल में होने वाला है। उस रेफरेंडम में अगर स्कॉट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो यूके से अलग हो जाएँगे, तो इंग्लैंड को कोई पूछेगा भी नहीं, अमेरिका भी नहीं पूछेगा। आप सोचिए जितनी भी जी। स्कॉटलैंड के पास रिफाइनरीज़ है, उनके पास जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है यूके की, वो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड का कंट्रीब्यूशन इन यूके इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम चल रहे हैं ब्रिटेन में। अब समझ लीजिए ये जो लेबर पार्टी है कीर स्टारमर की, वो हमेशा इन्होंने प्रो मुस्लिम स्टैंड लिया है, प्रो पाकिस्तानी स्टैंड लिया है
और एंटी इंडिया स्टैंड लिया। अब ऐसी होम सेक्रेटरी को आप देखेंगे तो वो क्या करेगी? वो अपने जैसे पाकिस्तान के एक छोटा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, वो हंड्रेड्स ऑफ मिनी पाकिस्तान ब्रिटेन में बसाने वाली है। दिस इज समथिंग कॉल्ड गज़वाए ब्रिटानिया, जिसमें जो कैरेक्टर है जो यूके का, उसको चेंज करने की बात की है, जिसको इलॉन मस्क ने भी एंडोर्स किया है। एब्सोल्युटली इलॉन मस्क मुंह में जी याद होगा कि जैसे ही जो अमेरिका के इलेक्शंस खत्म हुए थे, क्योंकि पहले उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए काफी कैंपेनिंग की और उसके बाद फौरन ही उन्होंने ग्रूमिंग गैंग को लेकर भी ट्वीट की थी, और उसके बाद ये सारी काफी एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई थी, और वो आप सबको ध्यान हो। लेकिन आप अगर कैरेक्टर चेंज करने की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जिस तरह का है और जिस तरह से हमें सारी चीजें नजर आ रही हैं, शरिया की मांग हो रही है, तो इस सब में तो साफ तौर से नजर आता है कि, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकी हमले और जिस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं, ये तो मतलब बहुत ज्यादा कंसर्निंग हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ अभी समय है कि कुछ बड़ा बदलाव वहां पर आए और सरकार बदले? कुछ हो सकता है कि जो ये शरिया और इस तरह की जो मांगे हैं, ग्रूमिंग गैंग्स, इस पर कुछ थोड़ा कंट्रोल किया जा सके और हालात बदले जा सके? जहाँ तक मैंने मेरे दोस्तों से बात की है ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, वो बोलते हैं कि हम्म। जो कैरेक्टर है ऑफ द कंट्री बहुत चेंज हो चुका है। आप हम्म। भीतर ही भीतर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वहाँ पे जो इस्लामिक लोकेलिटीज है, मुस्लिम लोकेलिटीज है, वहाँ पे हम्म। जाने से भी डरते हैं। और जी। अगर आपने कुछ बोल भी दिया, आपको एक तरह से जेल में भी डाल देंगे अगर वो इस्लामोफोबिया बोल के। तो कहीं हम्म। न कहीं जो कैरेक्टर है उस कंट्री का वो चेंज हो चुका है। वहाँ पे लॉज़ फ़ेवर कर रहे हैं। एक तरह से अनडिक्लेयर्ड शरिया कानून आ चुका है। इसको लीगलाइज़ नहीं किया है। बट देखिए हम्म। कि क्योंकि पुलिस जो है, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, उनको अलाउ नहीं है कि वहाँ पे जाके आप जो रेडिकल्स है अ, उनको एक तरह से आप कंट्रोल करिए। यहाँ तक कि वो लोग कितने यूट्यूबर्स को भी उन्होंने डेथ थ्रेट्स दिए हैं, जो अगर हम्म। इनके खिलाफ बात करते हैं। तो अमर जी, आप ये देखिए कि ये एक तरह से वहाँ पे जो बात होती है कि फ्री स्पीच, वैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ फ्री स्पीच इन कंट्रोल्ड बाय शरिया, ये बोल हम्म। सकते हैं। यूके का कैरेक्टर चेंज हो गया। बस एक ही चीज़ इन्होंने नहीं की है, बकिंघम पैलेस को कुछ किया नहीं है। वहाँ पे अभी भी यूके का झंडा है, आईसिस का झंडा नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है। जिस दिन वो हो जाएगा तो आप समझ जाइए इलॉन मस्क की जो भविष्यवाणी है, वो भी सार्थक हो जाएगी। और प्यू रिसर्च ने बोला भी है कि बाय 2037 अगर आप अभी अगर इनकी इमिग्रेशन रोकते हो, तभी जाके 2037 में ये लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ये प्यू रिसर्च ने बोल रहा है। और अभी तो ये मैडम आने के बाद ये तो इमिग्रेशन, ये इलीगल इमिग्रेशन तो बढ़ना ही है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हो ही रहा है सारा कुछ, और सबसे बड़ी समस्या जो अमेरिका में भी स्टार्ट हुई थी, और जिस तरह का बदलाव अमेरिका में लाने की बात या वादा किया गया था, ऑल्दो जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनसे बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, लेकिन उस तरह का बदलाव नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है कि जो दावा प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने किया था, वो बदलाव हम यूके में कर सकते हैं? कोई इस तरह का पोटेंशियल आपको किसी में नज़र आता है कि कुछ बदलाव आ सकता है अगर वहाँ पे हो? देखिए, जब आपकी लड़कियों को वो लोग उठा के ले जाते हैं, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, रेप करते हैं, सेक्स स्लेवरी में डालते हैं, उसके बाद भी उनके जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, उनके जो लॉ मेकर्स हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके इतना हल्ला-गुल्ला होने के बावजूद भी अगर अगर किसी को आपने क्रिटिसाइज़ किया, इस इश्यू के बारे में ज़्यादा बोला, तो आपको इस्लामोफोबिक होके आपको अंदर डाल दिया जाए, तो क्या बोला जाएगा? यूके has lost its soul. UK has lost its dignity, its self-respect. It cannot हुँ। protect the whites there, the original inhabitants of the land. तो एकदम ही उसका कल्चर एंड शेप एवरीथिंग हैज चेंज। सबसे बड़ी बात ये है अंबर जी, अब अच्छा, ऐसा है ये कि एब्सोल्युटली। जी, आप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ऐड करूँगी इसमें। ऐसा ये है कि इतने इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कि स्कॉटलैंड भी अलग होने के लिए तैयार है। वो बोलता है मैं ईयू में जाने को तैयार हूँ, मुझे यूनाइटेड हुँ। किंगडम में नहीं रहना है।
और अगर यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड नहीं रहता है, हम्म, तो जी हालत खराब हो जाएगी। देखिए, जैसे बोल रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू हैव अ यूके नीड्स आईएमएफ बेल आउट, और अगर स्कॉटलैंड एग्जैक्टली निकल वही गया। चीज हमें हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें हमने फ्रांस और ब्रिटेन की बात की थी कि आईएमएफ बेल आउट की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन ये आता है कि अगर आप इस तरह से इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं जहाँ पर आप इमिग्रेंट्स को लेते रहते हैं, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स भी आते हैं, फिर वो इमिग्रेंट्स आते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्राइम्स करते हैं, शरिया की मांग करते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं, ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, और आप ही के दिए गए पैसे पे फ्री जो स्कीम्स हैं, घर, पैसा और शिक्षा, सब कुछ वो हासिल करते हैं, फिर उसके बाद आप ही को बुरा कहते हैं। तो ये तो देखिए सब देश नहीं चल सकता है। ये चैलेंज भारत के सामने भी, क्योंकि आप जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके हाई कोर्ट्स ने कंसर्न कई सालों से स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने रेज किया है कि भाई साहब इसमें कुछ कीजिए, ये हमारी सभ्यता, कल्चर और हमारे लिए सुरक्षा के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि हम देख देखिए रहे हैं कि किस तरह से भारत में भी हो रहा है, ग्लोबली हम ये सारे चैलेंजेस देख रहे हैं। देखिए, एक आदमी ठीक कर सकता है अगर हम भारत से उनको भेज दें। हम बाबा जी को अगर यूके योगी भेज जी देंगे ना, तो शायद ठीक कर सकते हैं। यूके के पॉलिटिशियंस के अंदर दम नहीं है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं, जिन्होंने बुलडोजर का वो एक तरह से सिंबॉलिक रखा। जहाँ पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, वहां पे उन्होंने बुलडोजर चलाया। उसको ही देखिए, रेखा गुप्ता जी भी चालू हो गई, भजन लाल भी चालू हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी चालू हो गए, मोहन यादव भी चालू हो गए। तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन हम इनको लेना चाहिए हमारे बाबा जी से। ये काम सिर्फ बाबा जी कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, यूके के पार्लियामेंटेरियंस शुड कम एंड गेट गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी। मैं ये बोल देता हूँ, मैं आज खुल्लम खुला स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इवन अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है, अमेरिका में भी गजवाए अमेरिका चालू है। आप देख लीजिए, टेक्सास में वो सब हो रहा है, उधर भी बहुत बड़े लैंड्स देते जा रहे हैं, और वहां पे भी एक तरह से जो है इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पर इन अमेरिका में अभी भी कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप है, वो अभी एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं इस्लामिस्ट को। पर यूके में तो वो भी नहीं है। जो पार्टी आई है, वो प्रो जिहादी है, प्रो इस्लामिक है, प्रो पाकिस्तानी है। और सादिक खान को देख लीजिए, अब इस मैडम को देख लीजिए। और इन्होंने तो इंडियन एम्बेसी को अटैक किया है। अटैकिंग एन इंडियन एम्बेसी इज इक्वलेंट टू अटैक इंडिया। आप इंडिया के एब्सोल्युटली। प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहे हो। ऐसे आदमी, ऐसे लोगों को, इनको अगर होम सेक्रेटरी बनाए, इक्वलेंट टू इंडिया होम मिनिस्टर, मेरा तो देश को बचाना बहुत मुश्किल है। कीट स्टामर को तो मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी को अपना गुरु बना लेना चाहिए। तब वो सीखेंगे कि लॉ क्या होता है, एनफोर्समेंट क्या होता है, हाउ टू कब इलीगल इमिग्रेंट। ये तो काम ट्रम्प भी नहीं कर सकते। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, जो काम योगी योगी जी कर रहे हैं। और यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 24 करोड़ की है। ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितनी है? 6 करोड़ है। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 35 करोड़। तो हमारे योगी जी तो मेरे ख्याल से अगर जाएंगे तो दोनों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अमेरिका भी कंट्रोल कर सकते हैं और यूके को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बात तो आपने सही कही है कि जब से योगी जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तरह की शांति है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश में है। आप सड़क पर निकल जाएं, लोगों से पूछें, छोटे दुकानदार से, टोल कर्मियों से, आने जाने वालों से, उनको जो गाड़ी चलाते हैं सड़क पे, जो ड्राइवर्स हैं, हैवी व्हीकल्स और ये सब चलाते हैं, उनसे पूछे, उनको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं अब हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगता। जगह जगह कोई टोल नाके चुंगी लगाकर कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई उगाही वसूली नहीं करता। कोई पुलिस आकर जो छोटे रेडी पट्टी वाले होते हैं उनको इस तरह से परेशान नहीं करता। बदमाशी, चोरी, चकारी, लूट और गुंडागर्दी सब हमने हालात यूपी में बदलते देखे हैं। लेकिन हम बात थोड़े बड़े मुद्दे पर कर रहे थे। इलीगल इमिग्रेंट्स का मसला भारत के सामने भी है, और भारत के सामने ये है कि ऑफ कोर्स अगर हम जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अब तो खैर वो 3.5 फ्रंट हो गया है। तो ये जो हाफ फ्रंट होता है ये बहुत खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। आपने टैक्सेस की बात की, या फिर आप हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, भारत भी है, सभी देशों के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बॉर्डर तो आप तैनाती और उस पे मजबूती कर लेंगे, हाफ फ्रंट कैसे टैकल किया जाए?
देखिए, सबसे पहले तो इल्लीगल इमिग्रेशन को बंद करना पड़ेगा और आपको बॉर्डर को फेंस करने की ज़रूरत है। बॉर्डर डिमार्केटेड बॉर्डर है, उसको करना पड़ेगा और जो भी दिखता है इमीडिएटली डिपोर्ट करो। अरेस्ट भी मत करो, डिपोर्ट करो, बस हमें वो सब मतलब नहीं है। माने नहीं माने, वी हैव टू शो देम दैट दीस आर योर सिटीजन्स। आपको लेना पड़ेगा। सीधा बात करने का ज़रूरत है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ आस्किंग देम आल्सो। भारत को अपना एक तरह से अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, यू हैव टू टॉक प्लेन, यू हैव टू शो पावर। कभी-कभी आपको एक तरह से अपना पावर दिखाने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे मोदी जी लैग कर रहे हैं। वो सॉफ्ट पावर में बिलीव करते हैं, पर कहीं न कहीं हार्ड पावर की ज़रूरत है और हार्ड पावर हमें दिखता है योगी जी में। वो डेमोंस्ट्रेट करना ज़रूरी है। देखिए, दोनों चाहिए, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों चाहिए। आप केंद्र सरकार में ऑलरेडी वो कॉम्बिनेशन है। मोदी जी सॉफ्ट है, अमित शाह जी हार्ड है। ये बात ध्यान रख लीजिए। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं भारत अभी इन सारी समस्याओं को हैंडल करने के लिए सक्षम है और कर पा रहा है और आने वाले समय में इस पूरी समस्या से किस तरह से निपटा जा सकता है उसकी तैयारी भी भारत कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन की समस्या की हमने बात की, ये समस्या बढ़ती जा रही है और अभी फ़िलहाल तो इसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो अब सड़कों पे उतर कर शरिया की माँगे की जाती है। अब देखते हैं कि कब ब्रिटेन में शरिया लगे तो ब्रिटेन का भला हो जाए। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।